नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस 2022 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विगत परीक्षाओं में पूछे गए मुहावरा और लोकोक्ति के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न फिर आने की प्रबल संभावना है। क्यों है? क्योंकि यूपी पुलिस में जो है प्रश्न रिपीट करने की परंपरा रही है, या किसी भी परीक्षा में विगत परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। तो कम से कम आपको विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को तो जरूर देख लेना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी परीक्षा में किस पैटर्न के किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और उनमें से अगर प्रश्न कोई फंस भी जाए तब तो और भी बढ़िया बात है। परीक्षा में पूछा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ घी के दिए जलाना है। ये प्रश्न कहां आया है देख लीजिए आप लोग। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना प्रश्न आया उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा 26 अक्टूबर 2018 की परीक्षा में। घी के दिए जलाने का इसमें क्या सही उत्तर होगा? रोशनी करना। तो देखिए आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्ति में जो लिखा रहेगा वो तो कभी नहीं होगा। लिखा रहेगा का मतलब इसमें घी लिख दिया है, दिया लिख दिया है, जलाना लिख दिया है, तो इससे संबंधित तो कोई आंसर ही नहीं होगा। जिस विकल्प में घी दिया जलाना लिखा हो उस विकल्प को एक ट्रिक की तरह इस्तेमाल करते हुए 90% चांस है कि वो आंसर नहीं होगा। तो रोशनी कहिए या जलाना कहिए, एक ही बात है, नहीं आंसर होगा। और घी और लाना ये सब तो नहीं होगा। आंसर होगा सी या बी में। तो घी का जो दिया जलाएगा वो प्रसन्न तो होता ही है, लेकिन प्रसन्न होकर ही वो अगर खुश हो जाता तो दिया क्यों जलाता? खुद में ही रहता। लेकिन दिया जला रहा है यानी कि दूसरों को भी अपनी खुशी को दर्शाना चाह रहा है, यानी कि खुशी मनाना। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत लोग आम जिंदगी में बोलते हैं जीवन में कि बहुत दिन बाद दिखाई दिए हो, तो क्या बोला जाता है? ईद का चांद। ईद का चांद बड़ा मुश्किल से दिखाई देता है, बहुत हल्का दिखाई देता है, बहुत दिनों बाद दिखाई देता है, तो हम लोग कहते हैं ईद का चांद होना। जो बहुत दिन बाद दिखाई देता है तो हम लोग बोलते हैं कि तुम ईद के चांद हो गए हो, यानी बहुत दिन बाद दिखाई देना। देखिए ये भी परीक्षा में आपके पूछा हुआ प्रश्न है और आंसर हो जाएगा यानी कि विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सही मुहावरे का चयन करना है। देखिए सही मुहावरे का चयन करना किसमें से? आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं क्या करता है? सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है, फूट फूट कर रोता है। क्या करता है अत्याचारी? तो अत्याचारी क्या करता है? तो सिर धुनता है। आप देखिएगा वाक्य में कौन फिट बैठ जा रहा है, ये भी जरूरी है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ये। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में यह भी पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? यहां पर अंडरलाइन किया लोहे के चने चबाकर। तो इसका क्या मतलब होगा? और वो मतलब यहां वाक्य में फिट भी हो जाना चाहिए। बहुत कठिनाई झेलना, अस्पष्ट बात करना नहीं होगा, बहुत ही विश्वास रखना। विश्वास की कोई बात नहीं, बहुत ही आशा रखना बात नहीं है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। देखिए डायरेक्ट आप उत्तर भले ना बता पाए, लेकिन जब विकल्प पढ़ेंगे चारों तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा विकल्प उत्तर के ज्यादा करीब है। अब ये देखिए बहुत कठिनाई झेलना दिया है, तो जरूरी कि आपकी परीक्षा में आए तो यही विकल्प लिखा रहा है लोहे के चने चबाने के लिए। इसके जगह पे कुछ और भी लिख सकता है, थोड़ा सा हेर फेर करके, बहुत मेहनत बहुत कठिन परिश्रम करना, ऐसा भी कुछ लिख सकता है। तो थोड़ा सा विकल्प बदल सकता है, लेकिन चारों विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प खोजना आपके लिए आसान होगा। कहां राजा भोज, कहां गंगूतेली बहुत ही चर्चित लोकोक्ति है। तो विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, विशिष्ट मतलब राजा, सामान्य मतलब यानी गंगूतेली के लिए कहा जा रहा है। तो वैसे तो मुहावरे का वही अर्थ कभी नहीं होता है, लेकिन उससे संबंधित ही अब वो अर्थ होता है, बस समझने की बात होती है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर ए। चौथ का चांद होना का क्या मतलब होगा? तो ये प्रश्न ऐसा है जो आपको अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलत भी हो सकता है। चौथ का चांद होने का मतलब अगर आप टिक कर देते हैं किसी के लिए बहुत शुभ होना, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। रट लीजिए, चौथ का चांद देखना शुभ नहीं माना जाता है। गांव में मान्यता है कि चौथ का चांद अगर कोई गलती से देख लेता है
तो 4-5 घरों में वो पत्थर फेंकता है गाली सुनने के लिए। तो चौथ का चंदा होना, चौथ का चांद होना, यानी किसी के लिए अशुभ होना हमारा आंसर हो जाता है। फिर से विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, इसमें गलती से देखिए दोहे का प्रश्न आ गया, फिर भी हम लोग आंसर कर देते हैं और आपको ट्रिक भी बता देते हैं। कुल मिला के है तो हिंदी का ही प्रश्न। दोहे के प्रथम चरण में यानी पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखिए ट्रिक है, 2 लिखा है, दोहा। दोहा, दोहा का मतलब 2 लिखा है लेकिन होगा 3। 2 लिखा है लेकिन होगा 3, यानी कि 13-13। प्रथम और तीसरे चरण में 13-13। खैर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मुहावरा और लोकोक्ति का एक प्रश्न आ गया था गलती से। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, आंसर तो नहीं दिखा आपको। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, तो ये बहुत आसान सा मुहावरा है। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। काला अक्षर भैंस बराबर, इस प्रश्न में भी कुछ छात्र गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर को वो टिक कर देते हैं मूर्ख होना, तो ये गलत है। काठ का उल्लू होना का मतलब होता है मूर्ख होना, या किसी और मुहावरे का भी अर्थ हो सकता है उल्लू होना, मूर्ख होना। काला अक्षर का मतलब वो व्यक्ति विद्वान हो सकता है, बहुत पैसे वाला हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये हो सकता है कि उसके लिए काला अक्षर एक भैंस के बराबर ही हो, यानी कि वह पढ़ा लिखा बस नहीं है, बस यही उसके अंदर अयोग्यता है। आंसर हो गया ये। एक पंथ दो काज, इस प्रश्न में भी ध्यान दीजिएगा। एक पंथ दो काज का मतलब कुछ छात्र इसको टिक कर देते हैं, लाभ ही लाभ होना, तो ये भी गलत है। देखिए यहां पे स्पष्ट लिखा है एक पंथ और 2 काज, यानी एक काम करने गए थे और 2 काम कर आए। गए थे पढ़ने कोचिंग में, लेकिन पैदल पैदल चले गए, तो आपकी वॉकिंग भी हो गई, पढ़ाई भी हो गई, यानी एक पंथ 2 काम हो गया। तो यहां पर एक ही काम से 2 लाभ होना, आम के आम गुठलियों के दान। आंसर हो जाएगा विकल्प डी। देखिए सारे प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए हैं, बस इसमें 2019 वाला प्रश्न नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो इतने 2 ही विकल्प में आंसर देखिए। थोड़े दिन का, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, यानी कि थोड़े दिन का सुख। आंसर हो जाएगा ये। मुहावरा संबंधित प्रश्न पूछ लिया इसमें। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर के कैसा अर्थ प्रकट करते हैं? तो कुछ लोग टिक कर देते हैं कि पर्याय, तो पर्यायवाची तो होता ही नहीं, क्योंकि वही अर्थ नहीं होता है जो लिखा रहता है। तो मुहावरे अपना वही अर्थ न देख करके एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे नमक मिर्च लगाने का मतलब ये नहीं कि सचमुच का नमक और मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी कुछ विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। आंसर हो जाएगा ये। दूध का धुला होना, तो सचमुच में दूध का धुला होना नहीं कि दूध से धुलाई करना, दूध से सफाई करना। इसका मतलब होता है दूध का धुलाई, तुम तो बहुत बड़े दूध के धुले हो, यानी कि निर्दोष हो, यानी आंसर हो जाएगा ये। इसमें भी चाहे तो आप ट्रिक लगा सकते हैं, देखिए कैसे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो अब जिस विकल्प में लाठी लिख देगा, जिस विकल्प में भैंस लिख देगा, वो तो आंसर होने से रहा, क्योंकि मुहावरे में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो आंसर में नहीं होना चाहिए। ये एक ट्रिक है। तो लाठी किसी में लिखा है, खैर इसमें तो किसी में लाठी नहीं लिखा है, लेकिन किसी किसी में ट्रिक आपका काम करेगा। कुल मिला के लाठी प्रतीक है शक्ति का, तो यानी जिसके पास शक्ति रहेगी उसी के हाथ में सत्ता रहेगी। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है तो होगा ही नहीं। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, इसको टिक करिए, लेकिन बाकी विकल्प भी देख लीजिए कहीं इससे अच्छा विकल्प ना हो। बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम, बुद्धि संपन्न, बुद्धि की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर बात है लाठी की। लाठी बुद्धि का प्रतीक नहीं है बल्कि शक्ति का प्रतीक है, तो ये हो सकता है बुद्धि संपन्न आदमी, ये भी बुद्धि की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा, यानी हमारा आंसर बी ही हो जाएगा। सारे विकल्पों को आपको देखना पड़ेगा, तभी आप सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा सटीक उत्तर खोज पाएंगे। खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई। पहाड़ खोद का चुईया, जो लिखा है पहाड़ लिख दे चुईया लिख दे, वो आंसर नहीं होगा। तो पहाड़ इसमें लिख दिया, यहां तक कि चुईया भी लिख दिया, कभी नहीं होगा। कम परिश्रम, ये कम परिश्रम नहीं, पहाड़ खोदना जो है, देखिए मुहावरे का वही अर्थ तो नहीं होता, लेकिन जरूर उससे संबंधित अर्थ होता है। खोदा पहाड़ यानी बहुत बड़ा काम, यहां पे लिखा कम परिश्रम, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर यानी कि सी और डी में से कोई होगा।
कहाँ चला गया, खैर, यानी इसका अर्थ बस याद रखिएगा कि ज्यादा परिश्रम पर कम लाभ होना। देखिए अब यहां पे प्रश्न, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को कहते हैं आत्मग्लानि। हमारा आंसर हो जाएगा सी। बाल की खाल निकालना, सब लोग आए दिन बोलते हैं क्या बाल की खाल निकाल ले, तो बढ़ा चढ़ाकर बात करना नहीं होगा। गुण दोष की परख करना तो अलग बात है, ये तो एक सकारात्मक चीज है कि गुण दोष की परख करना, लेकिन बाल की खाल निकालना, छोटी छोटी बातों को उखेड़ना, ये अच्छी नकारात्मक बात है। देखिए यहां पर जो ये बात है बाल की खाल निकालना, ये नकारात्मक बात है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो बढ़ा चढ़े तो है ही नहीं, गुण दोष की परख करना ये तो सकारात्मक बात है। फिर भी हम लोग विकल्प देखते हैं, अगर नहीं रहेगा कोई विकल्प तो इसको भी टिक करना पड़ेगा। बहुत मीन मेख निकालना, ये सही है। मुश्किल काम करना तो मीन मेख निकालना कोई मुश्किल काम नहीं, कोई भी निकाल देगा, बाल की खाल कोई भी निकाल लेता है। यानी कुल मिला के हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। मुहावरे का उत्तर मुहावरे से दिया गया है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आत्मकथा होगा। देखिए सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हैं, ऐसे ही प्रश्न दोबारा आएंगे। नाक काटना, तो देखिए नाक काटना का मतलब क्या क्या नहीं हो सकता है। देखिए हमेशा कभी कभी परीक्षा में जरूरी एकदम सटीक आपको उत्तर ही मिल जाए, कभी कभी आपको यह देखना होता है कि उसमें दिए गए विकल्पों में सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, उसको टिक करिए, फिर बाद में प्रश्न कैंसिल होना होगा तो होगा, नहीं तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा अगर उसी प्रश्न उसी आंसर को टिक करेंगे। खून बहाना तो कभी हो ही नहीं सकता, नाक काटने पर खून निकलेगा ये कहलवाना चाह रहा है, तो ये कभी नहीं होगा। नुकसान हो सकता है, इज्जत करना तो कभी नहीं होगा, नाक काटने पर इज्जत कहाँ होगा, तो नुकसान होना, बदनामी होना। सबसे अच्छा क्या लग रहा है, नाक काटना हमारे समाज में एक बदनामी का प्रतीक है कि तुम्हारा नाक कट गया, तो आंसर ज्यादा उम्मीद है कि बी सही होगा, ये सी नहीं होगा, यानी आंसर बी सही होगा। देखिए यहां पर आंसर में स्टार लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि यहां लिखा है नाक काटना। नाक काटना का बदनामी होना नहीं बल्कि बदनाम करना होना चाहिए, और बदनाम होने का मतलब नाक कटना होना चाहिए, यहां पे नाक काटना लिखा है। फिर भी इतना ज्यादा हम लोग को मीन मेख न निकालते हुए बी को परीक्षा हाल में टिक करके आ जाना चाहिए, फिर बाद में देखना होगा कि कैंसिल होता है प्रश्न या क्या होता है। लोकोक्ति सामान्य अर्थ है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है, यानी तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, यानी लोगों के द्वारा कही गई बातें जो प्राचीन काल से चली आ रही है। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कभी कभी क्या करता है, कैसे प्रश्न पूछता है, कभी कभी ऐसा करेगा कि धोबी का कुत्ता और उसके बाद डैश डैश बिंदी बिंदी दे देगा, विकल्प में दे देगा, यानी कि मुहावरा पूरा करने के लिए, लोकोक्ति पूरा करने के लिए, न घर का न घाट का, न स्कूल का न घर का, ऐसा सब विकल्प दे देगा, यानी कि मुहावरे या लोकोक्ति को पूरा करना भी कभी कभी देखता है, तो थोड़ा सा दिमाग में वो भी रखिएगा। तो गधा बनना बिल्कुल नहीं होगा, हेरा फेरी करना चलिए पेंडिंग में रखते हैं, घर पर ना होना एकदम नहीं होगा, कहीं ठौर ठिकाना, ये सटीक मिल गया। सारा विकल्प पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा सटीक उत्तर कौन सा है। अंधे को दीपक दिखाना, अंधे को दीपक दिखाना, तो अंधे को रास्ता, जो लिखा है वही तो कभी नहीं होगा। अब अंधा इसमें भी लिख दिया तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया बी और सी, ऐसे उत्तर परीक्षा में टिक करना चाहिए। अब ए और डी को कभी मत देखिएगा पलट के। ना समझ को उपदेश देना होगा कि ना समझ को रोशनी दिखाना होगा। अब देखिए इसमें लिखा अंधे को दीपक दिखाना, दीपक दिखाने का मतलब रोशनी दिखाना, तो ये तो वही अर्थ हो गया जो लिखा हुआ है हूबहू। अंधे को दीपक दिखाना कहिए चाहे अंधे को रोशनी दिखाना, यानी कि जो लिखा है वही अर्थ हो गया, और मुहावरे का वही अर्थ कभी नहीं होता है जो लिखा होता है। इसलिए यहां पर हमारा, क्योंकि मुहावरे का थोड़ा विस्तृत अर्थ होता है, नासमझ को उपदेश देना हमारा सही सटीक उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।